कृष्ण। वेलकम टू कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिनी पॉडकास्ट सीरीज ऑन बुक्स आर द बेसिस, जिसका ये फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। एंड आज रमा एकादशी भी है। एंड आज हम अपना एपिसोड किसके साथ करने वाले हैं? विथ हर ग्रेस रमणीय सखी माता जी। हरी बोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम प्रणाम मंत्र रिसाइट कर लेते हैं। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम माता जी। तो मैं सबसे पहले माता जी का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माता जी ने एलएलबी किया हुआ है एंड वो एडवोकेट हैं एट बॉम्बे हाई कोर्ट। सो माता जी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि श्रीला प्रभुपाद की बुक्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? आपको क्या लगता है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। तो जैसे हम जीवन में हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो इम्पोर्टेंट है। बट क्या हम ये शरीर है? नहीं, हम सोल है। तो सोल के लिए खाना क्या है? श्रीला प्रभुपाद की बुक्स एंड हरिनाम। तो वो हमें श्रीला प्रभुपाद की बुक्स से पता चलता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, फिर कैसे हम फिर से कृष्णा के पास जा सकते हैं। सो इसलिए श्रीला प्रभुपाद के बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच माता जी। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ श्रीला प्रभुपाद की बुक्स रीडिंग करने के बाद? श्रीला प्रभुपाद के बुक्स रीड करने के बाद पता चला कि मैं पहले कितना ज्यादा पाप करती थी और मैं कितना ज्यादा नॉनवेज खाती थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड एक लाइफ को डायरेक्शन मिला कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसे जीना है, व्हाट इज द वे ऑफ लाइफ। सो श्रीला प्रभुपाद ने ही ये सब सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर सोल। इसका एजुकेशन हमें सिर्फ श्रील प्रभुपाद के बुक से दे सकते हैं और कोई मटेरियल बुक्स हमें एजुकेशन नहीं देता है। दिस इज द इम्पैक्ट। जी, थैंक यू सो मच माता जी। एंड थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी तीन कोई भी फेवरेट बुक्स के बारे में बताइए, और साथ में क्यों है वो आपकी फेवरेट ये, और अगर आप किसी डिवोटी को रिकमेंड करना चाहेंगे कुछ बुक्स तो आप वो भी बताइए। सबसे पहले इस भगवत गीता, बिकॉज भगवत गीता ने ही मेरी पूरी लाइफ चेंज की है। तो वाई भगवत गीता अगेन? क्योंकि श्रील प्रभुपाद के बुक्स आर टाइम बॉम्ब। वो जब फूटते हैं ना, आपको पूरा मतलब कृष्णा के चरणों में छोड़ देते हैं और कहीं का नहीं रखता, आपको सिर्फ कृष्णा का रखते हैं। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो वो आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता अगेन वन ऑफ द रीजन बिकॉज इट इज एज इट इज। वहां पे श्रील प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। जो कृष्णा ने अर्जुन को कहा है एंड जो आचार्यों ने टिक्काएं लिखी है उसके ऊपर, वही सारी चीजें श्रील प्रभुपाद ने हमें एज इट इज दी है थ्रू परंपरा। सो जैसे एवं परंपरा प्राप्तम, ये ज्ञान परंपरा से मिलता है। तो दैट इज अनएडल्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ भगवत गीता। तो वो है श्रील प्रभुपाद की एज इट इज, भगवत गीता एज इट इज। सेकेंड इज द ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। बिकॉज हम बहुत बार सुनते हैं ना कि सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है हमारे लाइफ में, घर वाले फेवरेबल नहीं है। तो एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज प्रहलाद महाराज। उनके घर पे कुछ फेवरेबल नहीं था, राइट? बट स्टिल उनका कितना ज्यादा फेथ था विष्णु पे, कृष्णा पे। सो वो फेथ हम कैसे रख सकते हैं, या फिर गुरु के वाणी पे फेथ कि सिर्फ सुन के श्रवण करके प्रहलाद महाराज ने उसे इम्प्लीमेंट किया। सो अगर हमें स्टॉन्च फेथ करना है ऑन गुरु एंड कृष्णा, then the book is the transcendental teachings of Prahlad Maharaj. And third book is the second chance. वो second chance कैसे मिलेगा, अगर मिला है तो हमें कैसे यूज करना है उससे। जैसे अजामिल की स्टोरी है उसमें, श्रीमद् भागवतम कैंटो 7 में अजामिल की कथा आती है। तो उसका ही एक पार्ट है जो बुक फॉर्म में, मतलब स्मॉल बुक में है, द सेकेंड चांस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीड दीज बुक्स एंड गेट बैक टू आवर कॉन्शियसनेस।
जी माता जी, थैंक यू सो मच। एंड यही 3 बुक्स आप रिकमेंड करेंगे डिवोटीज को? मैं तो सारे बुक्स कर दूंगी। द लॉज ऑफ नेचर, द लॉज ऑफ नेचर, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्णा द रिजर्वॉयर, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो फोर्थ क्वेश्चन माता जी मेरा ये है कि आप अपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे सबसे पहले कि बुक्स हम बेचने वाले कोई नहीं है, फिर हम किसी को देने वाले कोई नहीं है। बुक्स गोज ऑन मेरिट, दैट इज शिला प्रभुपाद की वो पोटेंसी है उसमें, बिकॉज शिला प्रभुपाद इज देयर, एंड गुरु महाराज की मर्सी है। जैसे आई ऑलवेज से दिस कि जब गुरु इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो एम्पावर भी करते हैं वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए। तो वैसे ही हमें मुंबई कॉन्ग्रीगेशन को चला, गुरु महाराज ने और प्रभु जी माता जी ने दोनों ने भी कहा था कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो उन्हीं के एम्पावरमेंट के चलते हुए हम रोज सैटरडे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड बहुत सारे जन मिलते हैं, बहुत सारे जन मिलते हैं। कभी कभी बस ऐसे बुक दिखा दो एंड दे लाइक कि नहीं हरे कृष्णा ऐसे करके जाते, तो हम्बलनेस आती है कि यू आर नॉट द डूअर, कृष्णा इज द डूअर। सेकेंड, प्रेफुल मूड कैसे होना चाहिए वो समझ में आता है कि हर बार जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वी शुड ऑलवेज प्रे कि प्रभुपाद प्लीज हेल्प मी, गुरु महाराज प्लीज हेल्प मी, बिकॉज उनके प्योरिटी के फोर्स से ही बुक्स जाएंगे। या फिर एक क्लासिक एग्जाम्पल है, हमारे पास कमिंग बैक था एंड बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ था, एंड ऑफ कोर्स द सेकेंड चांस था। सेकेंड चांस का बस पोस्टर देख के, जो कवर पेज है वहां पे यमदूत है और विष्णु दूत है और वो सोल को लेके जा रहे हैं। बस ये एक फोटो देख के दो जनों ने पूछा माता जी ये बुक मेरे को चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद की बुक्स इतने ज्यादा पोटेंट है कि बस कवर पेज दिखा दो एंड दे टेक इट। या फिर जैसे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ का एक स्कल है, तो दे जस्ट लुक एंड दे टेक इट। सो लाइफ कम्स आफ्टर लाइफ, ये एक सोल है जो सारे स्पीशीज में से जा रही है। तो ये बस कवर देख के लोग बुक्स ले लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम संकीर्तन भी करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी मिलता है सबसे संकीर्तन करते हुए। एंड एक लगता है कि एक अलग आनंद आता है कि आफ्टर बुक डिस्ट्रीब्यूशन साधना थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि वी आर फुलफिलिंग श्रील प्रभुपाद डिजायर कि ही वांटेड कि बुक्स ज्यादा से ज्यादा सबके पास जाए। श्रील गुरु महाराज भी यही कहते हैं एंड हमारे जो सारे गुरुजन है उनका भी यही डिजायर है। सो व्हेन वी ट्राई टू फुलफिल दोज डिजायर्स, हमें एम्पावरमेंट मिलती है एंड देन हमें भी चेंजेस आते हैं। जैसे हम सुनते हैं एंड बोलते भी चेतो दर्पण मार्जन। तो ये सारी चीजों से, हरिनाम से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस में। एंड श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज का भी आदेश उनको यही था कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। तो इतनी मेहनत से श्रील प्रभुपाद ने हम सब के लिए बुक्स लिखे हैं, सो वी शुड ऑल relish those books। एंड जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि रीड माय बुक्स स्क्रूटिनाइजिंगली, तो वैसे रीड करना चाहिए। भगवत गीता का फर्स्ट श्लोका का जो परपट है उसमें भी लिखा है कि हमें भगवत गीता वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली और विद द हेल्प ऑफ अ डिवोटी पढ़ना चाहिए, ऐसे ही खुद से नहीं पढ़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच माता जी। माता जी, आप कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पास टाइम बताना चाहेंगे? दो सबसे फेवरेट मेरे पास टाइम है जो मैं हमेशा सुनती हूँ एंड मेरा और ज्यादा फेथ बढ़ता है इसमें, इज दैट कि एक बार जो वेस्ट डिवोटीज थे, जो वेस्ट में डिवोटीज थे, वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एंड वो एक घर में जाते हैं, नॉक करते हैं, थोड़े टाइम के लिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है अंदर से। वो फिर से नॉक करते हैं, फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर से जब वो नॉक करके जाने वाले होते हैं तब तक अंदर से एक लेडी आती है एंड बोलती है कि क्या है, मुझे सुसाइड करना है, मुझे शांति से मरने भी नहीं देते हैं लोग। एंड क्योंकि वो डिवोटी ने सुना तो ही वाज लाइक मैं आपसे बात करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम पे कोई तो चाहिए ना जो हमारी बातें सुने। तो लाइक डिवोटीज आर ऑलवेज देयर फॉर एवरीवन। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे से आप बात कर लो, आपको क्यों करना है सुसाइड। तो उन्होंने सब कुछ बताया एंड उन्होंने उनको भगवत गीता दी कि बोलो आपको मरना है ना, मरने से पहले बस एक बार ये भगवत गीता पढ़ लो, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा ना आपका, ये बस पढ़ लीजिए भगवत गीता। तो उन्होंने चलो ठीक है ले लिया, पैसे दे दिए एंड जैसे
एक होता है ना कि हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर भगवत गीता में दिए हुए हैं, बिकॉज इट इज द लिविंग फॉर्म ऑफ कृष्णा इन अ बुक फॉर्म। तो जैसे उन्होंने भगवत गीता खोला, उनको ये श्लोक आया था, मतलब ये परपोर्ट उन्होंने पढ़ा, नॉट इवन श्लोक, ये परपोर्ट उन्होंने पढ़ा कि जो सुसाइड करता है उनका बहुत बुरा हाल होता है, एंड ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड वी आर नॉट दिस बॉडी बट वी आर सोल। एंड उनको इतना ज्यादा वो इम्पैक्ट कर गया, उन्होंने पूरा भगवत गीता एक दिन में पढ़ लिया। एंड उन्होंने फिर कांटेक्ट किया उन डिवोटीज को कि मुझे आपका मूवमेंट ज्वाइन करना है। So this is how Srila Prabhupada comes and he saves us. And second बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है जहाँ पर पता चलता है कि श्रीला प्रभुपाद कौन है। जैसे था कि क्रिसमस था तो फिर बुक मैराथन चलता है जैसे, तो अगेन ये पास टाइम वेस्ट का है। तो जो डिवोटीज के बीच में कंपटीशन रहता है ना, हेल्दी कंपटीशन, की सबसे ज्यादा बुक्स कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो एक प्रभु जी थे, ही वाज लाइक कि ठीक है सबसे ज्यादा तो मैंने की है। तो वो रात को आते हैं घर पे, मतलब उनके आश्रम में, और उनके बाकी डिवोटीज को कॉल करते हैं कि आपका काउंट क्या था, आपका काउंट क्या था। तो उनके एक डिवोटी फ्रेंड का काउंट उनसे 2-3 बुक्स थोड़े ज्यादा थे। तो उनमें और जोश आ गया कि अब तो मैं और करूंगा। तो उन्होंने और भगवत गीता ली और वो बाहर निकल गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब क्योंकि क्रिसमस इवनिंग है तो रोड पे तो कोई होगा नहीं, सब लोग तो क्लब्स में होंगे। तो ही थॉट कि ठीक है चलो मैं क्लब में जाके करता हूँ। तो वो क्लब में चले गए, एंड वहां पे एक 3-4 लोग बैठे थे। दे वर लाइक कि ठीक है हमको ये भगवत गीता सारी की सारी भगवत गीता लेनी है। तो ऑब्वियसली उनको लगा कि एक साथ सभी जा रहे हैं तो फिर ठीक है ना, इनको दे देते हैं। बट वो 4-5 जन बोले कि ना हम लोग का एक और दोस्त है, उनको उसको नहीं चाहिए, तो ना आप उनसे आके मिलो, हम आपको लेके जाते हैं। अब वो बोले कि ठीक है मैं आता हूँ आपके साथ। और वो उनको आउटस्कर्ट में लेके गए, मतलब एक शमशान टाइप में लेके गए। एंड देन वो डिवोटी थोड़ा डर गए कि मतलब मेरे को शमशान में क्यों लेके आया ना, यहाँ पे कौन है। मतलब वो 4 जन का प्लान था कि इसको लूट लेंगे, इन डिवोटी को लूट लेंगे। तो जैसे ही वो शमशान में लेके गए उन्हें, तो वो डिवोटी डर गए एंड वो श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र जोर जोर से बोलने लगे। एंड अचानक से बस एक लाइट दिखता है उनको, बहुत तेज, और ये 4 जन है ना वो लोग भाग जाते हैं। अब ये डिवोटी उठते हैं एंड क्योंकि शमशान में है तो वो देखे कि भाई लाइट कहाँ से आ रहा है। तो एक ना प्लेन था जिसके ऊपर 2 जन बैठे थे एंड बहुत सुंदर दिख रहे थे वो। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो मतलब आपको ये डेमिगॉड जैसे लग रहे हो, आप कौन हो। तो वो बोले कि हम यमदूत हैं। तो वो बोले कि यमदूतों का चेहरा तो बहुत भयानक देखा है हमने, राइट। अजामिल का अगर हम देखें तो यमदूतों का चेहरा तो बड़ा भयानक है। तो दे सेड कि जितना ज्यादा सोल, मतलब जितना ज्यादा उस इंसान ने सिंस किए होंगे ना उतने ज्यादा हम भयानक दिखते हैं। बट आप एक प्योर सोल हो इसलिए आपको हम भयानक नहीं दिख रहे। एंड उस प्लेन में शिला प्रभुपाद का फोटो रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये तो शिला प्रभुपाद है। तो जो बैठे थे यमदूत वो बोले यस दिस इज शिला प्रभुपाद, और आपको पता नहीं कि शिला प्रभुपाद कौन है। एंड दे जस्ट डिसअपीयर्ड। तो दिस इज शिला प्रभुपाद। कि मतलब इवन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने डिसाइपल को बचाया था यमराज के कोर्ट में से, एंड फिर से उनको भक्ति दी थी। तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हुए हैं वो कितनी ज्यादा ग्लोरियस है। जस्ट बाय रीडिंग द बुक्स वी वुड नो एंड वी वुड नॉट बी डिविएटेड, बिकॉज श्रीला प्रभुपाद के कांटेक्ट में जब आ जाते हैं ना तो श्रीला प्रभुपाद हमारा हाथ पकड़ते हैं। हमारा कैसा होता है कि हम हाथ छोड़ देते हैं कभी कभी, बट श्रीला प्रभुपाद की ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, वो छोड़ने नहीं देते हम। तो माता जी वैसे श्रीला प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है बुक्स लिखने के लिए। इससे मेरे को एक एग्जांपल याद आता है कि अगर हमारे कोई फैमिली मेम्बर ने हमारे लिए बहुत अच्छे से, बहुत मन से, बहुत प्यार से कुछ खाना बनाया या कुछ हमारे लिए किया है, एंड उसको देखने के लिए हमारे पास या खाने के लिए हमारे पास समय ही नहीं, हम बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं खाना, मन नहीं है, तो उनको कितना बुरा लगेगा। वैसे ही श्रीला प्रभुपाद ने कितनी मेहनत करके हमारे लिए जो है बुक्स लिखी है,
और हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास मन नहीं है, हम मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद के लिए मतलब श्रीला प्रभुपाद के हार्ड वर्क के प्रति ये थोड़ी सी एक इंसल्ट है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अब बताइए कि श्रीला प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की, आपको इससे रिलेटेड कुछ पास टाइम पता है माता जी? इससे रिलेटेड एक पास टाइम है। जब शिला प्रभुपाद वृंदावन में थे तो हर 3-3 घंटे बाद ना उनके जो डिसाइपल्स थे वो उनको सर्व करते थे, मतलब अलग अलग डिसाइपल का एक एक स्लॉट रहता था शिला प्रभुपाद को सर्व करने का। तो एक प्रभु जी थे, उनका स्लॉट था सुबह 1 से 4 बजे तक के बीच में। अब ये ऐसा टाइम होता है कि जब सब कुछ शांत है एंड उनको लगा कि शिला प्रभुपाद तो अभी रेस्ट करेंगे, तो वो प्रभुपाद क्वार्टर्स जो है वहां पे उनके यहाँ पे थे, गार्डन में रुके हुए थे, क्योंकि मतलब शिला प्रभुपाद को लगा ना कि उनका पर्सनल स्पेस है। 1 बजे उनका सेवा स्टार्ट होता है। 1 बज के 5 मिनट में शिला प्रभुपाद के रूम की लाइट ऑन हो जाती है। अब उनको लगा कि कौन आ गया है ना, मतलब रूम में 1 बज के 5 मिनट में। तो वो देखते हैं शिला प्रभुपाद अपने बाथरूम से नहा के तिलक करके बाहर आए, मतलब बाहर आके तिलक किया है उन्होंने। वो बैठे, एक राउंड उन्होंने चैंट किया शिला प्रभुपाद ने, एंड अपना डिक्टाफोन उठाया एंड ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग। फिर 5 मिनट बाद वो डिक्टाफोन रखा, जो आचार्य की कमेंट्रीज है वो निकाली, वो थोड़ी पढ़ी, फिर से डिक्टेशन स्टार्ट किया। फिर थोड़ा टाइम रखा, फिर से चैंट किया, थोड़ा भगवत गीता पढ़ा, श्रीमद् भागवतम पढ़ा, एंड फिर से डिक्टेशन स्टार्ट किया। अब इसका क्या है कि श्रीला प्रभुपाद बुक्स कैसे लिख रहे हैं? थ्रू डिक्टेशन। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि श्रीला प्रभुपाद इतनी मेहनत करके, मतलब उनके जो रियलाइजेशन है वो चैंट करके, जो कृष्णा उनको इंस्पायर कर रहे हैं, उनके गुरु महाराज जो उनको इंस्पायर करे, जो शास्त्र प्रामाणिक है, तो शिला प्रभुपाद ने ऐसे बुक्स लिखे हैं रात के 1 बजे जग के हमारे लिए। तो वी शुड ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि इंसल्ट है जो अगर हम शिला प्रभुपाद के बुक्स नहीं पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद के मेहनत के प्रति। सो वी शुड अंडरस्टैंड द एफर्ट्स दैट शिला प्रभुपाद हैज मेड। एंड एक जगह पे शिला प्रभुपाद खुद कहते हैं कि ये बुक्स मैंने नहीं लिखे हैं, ये कृष्णा ने लिखे हैं। तो अगेन वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या लेवल है इन बुक्स का, एंड वी शुड relish and respect the books and efforts of Srila Prabhupada. तो माता जी ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो डिवोटीज़ को इंटरेस्ट नहीं आता है बुक रीडिंग में, तो वो इंटरेस्ट कैसे लाएं? अगर मैं आपको बोलूं कि श्रीला प्रभुपाद ने आपको लेटर लिखा है, क्या हम तो लैमिनेट करके रखेंगे, राइट? एंड हम रोज पढ़ेंगे उसे कि इसका क्या मतलब है, हमारे शिक्षा गुरु से पूछेंगे अलग अलग मीनिंग्स कि इसका ये मतलब हो सकता है क्या, इसको मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं। तो सिमिलरली श्रीला प्रभुपाद ने हम सब के लिए लेटर लिखे हैं, हम सब के लिए। एंड इस्कॉन इज सो मर्सीफुल कि उन लेटर्स को एक बुक फॉर्म में हमें दिया है। हर एक चैप्टर ऑफ भगवत गीता, हर एक स्मॉल बुक, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, भागवतम, ये सब हमारे लिए लेटर्स है श्रीला प्रभुपाद के। सिमिलरली श्रीला प्रभुपाद, अगर मैं बोलूं आपको श्रीला प्रभुपाद ने कॉल किया है, क्या हम पागल हो जाएंगे, राइट? तो हर एक ऑडियो जो श्रीला प्रभुपाद का है ऑडियो, वो इट इज एज गुड एज श्रीला प्रभुपाद इज कॉलिंग यू कि ओके रमणिया सखी, wake up you rascal and chant, don't sleep, don't waste your time. It's like personal conversation. या फिर अगर मैं बोलूं श्रीला प्रभुपाद ने आपको वीडियो कॉल किया है, तो दोज वीडियोस लाइक जो यूट्यूब पे अवेलेबल है श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर्स, इट इज वन ऑन वन वीडियो कॉल विद श्रीला प्रभुपाद। तो अगर हम ये सोच के कर, लाइक आई ऑलवेज से कि वी शुड पर्सनलाइज श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद सबके है, राइट? बट परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज क्या बोले? माय प्रभुपाद, मेरे प्रभुपाद है। तो जैसे हम पर्सनलाइज करेंगे प्रभुपाद को, हमारे गुरुजन को, वैसे हम उनका एफर्ट्स देख पाएंगे, ज्यादा वैल्यू कर पाएंगे, तब वो ग्रेटफुलनेस आएगा एंड तब हमें इंटरेस्ट आएगा उनके बुक्स पढ़ने में, उनकी वाणी सुनने में, या फिर उनके इंस्ट्रक्शंस दिल से लेने में एंड फॉलो करने में। So we should personalize Srila Prabhupada and his disciples also. हरी बोल। सो थैंक यू सो मच माता जी। एंड अभी हम ये क्योंकि छोटा पॉडकास्ट ही है
तो अब हम एक रैपिड फायर राउंड भी रखने वाले हैं। तो उसमें मैं आपको कुछ बोलूँगी एंड आपके माइंड में उनको सुनकर क्या वर्ड्स एकदम से क्लिक होता है वो आपको बताना है। ठीक है, आप रेडी हो? चलेगा। ठीक है, तो माता जी पहले गुरु महाराज। संत तुकाराम ऑफ इस्कॉन। जय हरि बोल। प्रभु जी एंड माता जी। लाइफ एंड सोल। कृष्णा बंधु। सेवियर। और पेरेंट्स। इटर्नली ग्रेटफुल। वी शुड बी इटर्नली ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स बिकॉज उनकी वजह से ही हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए। फैमिली। कृष्ण बंधु। जय। एंड मी पूर्ति। आर्टिस्टिक पूर्ति। दिल। थैंक यू सो मच माता जी। और व्रज धाम। राधा श्याम सुंदर। मायापुर धाम। घर राधा माधव। एंड पंढरपुर धाम। शिला गुरु महाराज श्री भजन स्थली राधा पंढरीनाथ। जय जय जय। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। डिजायर ऑफ शिला प्रभुपाद, गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस। स्माइल ऑफ गुरु महाराज। अरे वो जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो, आपने एक बार मुझे स्टोरी बताई थी, तो गुरु महाराज बहुत वाइड स्माइल किए थे एंड वो बोल रहे थे कितना किया। तो गुरु महाराज मतलब चाहते हैं कि हम सब बुक डिस्ट्रीब्यूट करें श्रीला प्रभुपाद की। नेक्स्ट कीर्तन। कीर्तन सम्राट लोकनाथ स्वामी महाराज। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। जय। हरी बोल। सो इतना ही था माता जी। थैंक यू सो मच। आपने बहुत सुंदर आंसर्स दिए। आई होप डिवोटीज़ को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी आपके इस पॉडकास्ट से। सो थैंक यू सो मच माता जी अगेन। थैंक यू सो मच माता जी। तो ये था आज का हमारा एपिसोड विथ रमनिया सखी माता जी। एंड आपको इस पॉडकास्ट में क्या बात अच्छी लगी और आप नेक्स्ट किसको देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हरे कृष्णा।